हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 डिस्कशन कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ह्यूमन का। ठीक है, जो या तो कंप्लीट इसी लेक्चर में हो जाएगा या फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होने वाला है। तो बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको ये लेक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हेडिंग के साथ क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन है किस टाइप का होता है। तो देखो आप सभी को पता है, हम पहले खाना खाते हैं, फिर अंदर अपने स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का ट्रांसफर होता है, जहां पर डाइजेशन कंप्लीट होना होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और फिर जो बचा हुआ फूड है या फीकल मैटर है उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है एमएस के थ्रू। तो ये जो कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब अपने डाइजेशन में क्या एक सेल काम में आ रही है या कोई टिश्यू काम में आ रहा है या फिर ऑर्गन काम में आ रहा है या ऑर्गन सिस्टम काम में आ रहा है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। तो बेटा अपने जो बॉडी है इसमें अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, जो कि डाइजेशन में कंप्लीट वर्क करता है। तो अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, ऑर्गन सिस्टम टाइप का हो गया। ठीक है, तो यही डिस्कशन करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज द हेट्रोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोपी का कौन सा है, होलोजोइक। हेट्रोट्रोपी का मीनिंग क्या हुआ कि ह्यूमन जो है अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे से ऑब्टेन करता है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हो गया, इसमें ऑर्गेनिज्म में क्या गए, या तो एनिमल हो गए या फिर प्लांट हो गए। तो जो ह्यूमन है अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे से ले रहा है, तो इसका मीनिंग हेट्रोट्रोपिक हो गया। और किस तरीके से लेता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मीन्स पहले खाना खाएगा उसके बाद में इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन के। द प्रोसेस इन विच the process in which complex components are broken down into simpler form to obtain energy। या यानी कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रहे हैं, उसी को सिंपल फूड में तोड़ करके बॉडी अपने लिए यूटिलाइज करने के लिए फॉर्म करती है। ठीक है, प्रिपेयर करती है उसको। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। तो अपनी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो डाइजेशन के लिए कुछ ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन के साथ साथ में क्या कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, कुछ केमिकल का सिक्रेशन करती है। तो बेटा ग्लैंड दो टाइप की होती है, कुछ होती है जो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, इनको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि अपने सिक्रेशन को क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं डालती है, ब्लड में नहीं डालने के बजाय क्या करती है, किसी ट्यूब के हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में डालती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेट करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, जो एंजाइम का सिक्रेशन कर रही है। कौन कौन सी ग्लैंड होगी इसके एग्जांपल में, जैसे जो भी अपने डाइजेशन में काम में आने वाली ग्लैंड है सारी की सारी कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एग्जांपल के लिए हम लोग सलाइवरी ग्लैंड पढ़ सकते हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में या ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करती है या सीक्रेट करती है। एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, अब आगे की देखते हैं। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ए ग्रुप ऑफ वेरियस डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड वर्क टुगेदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कुछ ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक साथ वर्क करती हैं और उन्हीं का मिलके क्या बनता है, उन्हीं से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक एलिमेंट्री कैनाल हो गई, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एंड तक होती है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसमें कई सारे ऑर्गन आ गए और ऑर्गन के ग्रुप मिलके क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ में कुछ एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। अब देखो, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहेगी, माउथ में प्रेजेंट रहेगी। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स और चीफ सेल्स ये कहाँ, स्टोमक में प्रेजेंट रहती है। लीवर इटसेल्फ एक सबसे बिगेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की। साथ ही साथ पेनक्रियाज की बात करेंगे तो पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिवर कोन ये कहाँ, और गोबलेट सेल्स ये कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो ये हमने ग्लैंड्स की बात कर ली और उनकी लोकेशन की बात कर ली। जैसे सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ में प्रेजेंट होती है या फिर बकल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके सीक्रेशन कहाँ आते हैं, माउथ में आते हैं। पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमक में प्रेजेंट होती है।
ठीक है। इसके अलावा बात करें पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिबरकोन और गोबलेट सेल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होती है सारी की सारी? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कि लोकेशन की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या माउथ हो गया। माउथ से जो फूड है जो दांतों द्वारा चबाया जाता है उसको बोलस में कन्वर्ट किया जाता है। दांतों के साथ सलाइवा जब मिक्स हो गया तो जो स्ट्रक्चर बन रही है राउंड शेप की या ओवल शेप की, उसको क्या बोला जाएगा? बोलस बोलते हैं, जो कि फेरिंक्स के थ्रू और फेरिंक्स से ओइसोफेगस के थ्रू, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, कहाँ पहुंचती है? स्टोमक में पहुंचती है। तो कौन कौन से ऑर्गन हो गए? सबसे पहले माउथ हो गया, माउथ के बाद फेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स के बाद ओइसोफेगस और ओइसोफेगस के बाद स्टोमक हो गया। ओइसोफेगस के बाद स्टोमक के बाद बेटा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर पेनक्रियाज के सिक्रेशन आ रहे हैं, कुछ लीवर का सिक्रेशन आ रहा है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रेशन है। इसके साथ में फूड का डाइजेशन होता है, इसके बाद में फूड ट्रांसफर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद में जो बचा हुआ मटेरियल उसको रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कलेक्ट होता है और उसके बाद में एनएस के थ्रू उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। क्लियर? तो बेटा देखो कौन कौन से पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट माउथ हो गया, दूसरा पार्ट फेरिंक्स हो गया, तीसरा ओइसोफेगस हो गया, चौथा पार्ट स्टोमक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके बाद में एनएस हो गया। क्लियर है? ये सब अपने पार्ट हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी की। अपना जो फर्स्ट सिस्टम है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सब फर्स्ट ऑर्गन कौन सा पढ़ रहे हैं? माउथ पढ़ रहे हैं। तो बेटा माउथ की ओपनिंग किसके द्वारा होती है? लिप्स के द्वारा। माउथ कवर होता है किसके थ्रू? लिप्स के थ्रू कवर होता है। दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, इसके बाद में माउथ की ओपनिंग जहां पर है या ओपनिंग ऑफ माउथ को क्या बोल दिया हमने? लिप बोल दिया। लिप के बाद में जो कैविटी प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अपने टीथ प्रेजेंट है, टीथ के अलावा एक टंग प्रेजेंट होती है और ऊपर में पैलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो बात करेंगे आगे की, माउथ की बात करते हैं। द रिसीविंग और ओपनिंग ऑर्गन ऑफ ओवर एलिमेंट्री कैनाल थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड। इसी के थ्रू क्या हो रहा है? अपना फूड बॉडी के अंदर आ रहा है। सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप्स, इसके थ्रू कवर होता है, अपर एंड लोअर लिप्स के थ्रू कवर होता है। ओपन इनटू ए कैविटिकल रीजन कॉल्ड बकल कैविटी और ओरल कैविटी। क्लियर? बकल कैविटी और ओरल कैविटी में ओपन हो रहा है अपना माउथ, किसके द्वारा कवर है? लिप्स के द्वारा कवर है। कितने लिप्स प्रेजेंट होते हैं? दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप। इसके बाद में बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के पार्ट कितने हो गए? दो पार्ट हो गए। एक अपर पार्ट, अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? पैलेट प्रेजेंट होता है। ये जो ऊपर में अपने माउथ में प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे? पैलेट प्रेजेंट होगा। अब बेटा ये पैलेट भी दो टाइप का होता है, एक हार्ड पैलेट प्रेजेंट है और दूसरा सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है। अपनी जीभ को ऊपर की ओर मूव करवा के हम जब देखते हैं तो जो आगे का पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पर क्या हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलेंगे? हार्ड पैलेट बोलते हैं। और जैसे जीभ को पीछे की ओर मूव करेंगे तो ऊपर की साइड में पीछे की ओर जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर अपने को महसूस होती होगी। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए पैलेट के, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कहाँ? आगे की ओर प्रेजेंट होता है और सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं लोअर पार्ट की। लोअर पार्ट में क्या थ्रोट बोला जाता है इसको। ये यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होती है? एक अपनी टंग प्रेजेंट है, टंग के अलावा चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? दांत प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर मूवेबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कॉल्ड द टंग ओरिजिनेट हियर। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? लोअर पार्ट की ओर टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनसाइड द बकल कैविटी दियर प्रेजेंट टंग, टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है एंड एसोसिएट ग्लैंड। कौन कौन सी एसोसिएट ग्लैंड होगी? सेलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि तीन टाइप की होती है, जो आपको नेक्स्ट में पता दी जाएगी। क्लियर? तो हमने अभी तक के लिए क्या पढ़ा? देखो एक बार इसका रिवीजन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का होता है? हेट्रोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसको होलोजोइक भी बोलते हैं हम लोग। हेट्रोट्रोपिक का कौन सा टाइप हो गया? होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? फर्स्ट फूड को इंटेक करना और उसके बाद में डाइजेशन करना। क्लियर है? डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ना और एटीपी से या एनर्जी ऑब्टेन करना। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अपन कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन अपने में प्रेजेंट होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन अपने में प्रेजेंट होता है।
क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स के दो टाइप होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, अपने सीक्रेशन को किसी दूसरी जगह पर प्रेजेंट होती है और किसी अलग जगह पर अपने सीक्रेशन का ट्रांसफर करती है। जैसे कि अब अपन बात करें सलाइवरी ग्लैंड की तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड है अपनी बकल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके सीक्रेशन कहाँ आते हैं, अपने माउथ में आते हैं या फिर बकल कैविटी के अंदर सीक्रेशन आते हैं। किसके थ्रू आएंगे बेटा इनके लिए जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है उन्हीं के थ्रू आते हैं। दूसरी बात करें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड किस चीज का सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है। और हार्मोन्स के सिक्रेशन के साथ साथ में कहाँ हार्मोन का सिक्रेशन होता है, अपने ब्लड स्ट्रीम में होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, माउथ से लेके एनस तक प्रेजेंट होती है। और एसोसिएट ग्लैंड कौन कौन सी है, अलग अलग ऑर्गन के साथ आपको बता दी गई है। अब बेटा आगे की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं टंग की। देखो टंग अपनी, जैसे अपन टंग को ऊपर उठा के देखते हैं तो नीचे में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना उसको क्या बोला जाता है, फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या, फ्रेनुलम बोलते हैं। तो अपनी टंग का ओरिजिन कहाँ से माना गया है, फ्रेनुलम लिंगुअल से माना गया है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रोट पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। और बेटा फीचर क्या है इसके, इसके ऊपर टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं और अलग अलग सेंसेशन को फील करते हैं। जैसे बर्निंग सेंसेशन फील करती है कब, जब हम लोग किसी तीखी चीज का टेस्ट करते हैं, जैसे कि हो गया अपना मिर्ची का टेस्ट हो गया, तो मिर्ची के लिए अलग से कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक तरीके का बर्निंग सेंसेशन है। जब हम टंग के आगे के पार्ट की बात करते हैं तो किसी स्वीट टेस्ट को टेस्ट करने के लिए अपने पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। जब पीछे के टेस्ट की बात करें तो बेटा जो कड़वा टेस्ट होता है उसके लिए होती है। या जो खारा जो टेस्ट जिसे बोलते हैं हम, वो उसके लिए कहाँ प्रेजेंट होती है, जीभ के टंग के पीछे के पार्ट की ओर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो साइड में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं ये बीटर टेस्ट या कड़वे टेस्ट के लिए, खट्टे टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। टंग के तीन फंक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है टेस्ट करना किसी भी चीज का, दूसरा मिक्सिंग करना, फूड का मिक्सिंग करना, और तीसरा बोलने में हेल्प करती है। देखो टेस्ट की बात करते हैं, हेल्प टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड वी ईट। जो हमने खाना खाया है उसके टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम कौन करेगी, टंग करेगी। इसके लिए टंग पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मिक्सिंग, जो हमने खाना खाया है दांतों से चबाया है इसको मिक्स करने का काम करेगी। किसके साथ मिक्स करेगी, अपनी सलाइवा के साथ मिक्स करेगी, या जो हमने अलग अलग पार्टिकल्स खाए हैं उनको एक साथ मिक्स करने का काम करेगी। फिर तीसरी बात, स्पीच या बोलने में जो हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर है वो क्या है, टंग है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की, टीथ। अब देखो बेटा अपनी बकल कैविटी में जो दो अपने जो होते हैं, दोनों के दोनों जो के अंदर क्या होते हैं, दांत अपने धसे हुए होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इसकी बात करेंगे, कौन कौन से टाइप से प्रेजेंट होते हैं, या फिर इनके ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, या इनके फंक्शन क्या होते हैं। देखो टीथ की बात करते हैं तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खाने को चबाने के लिए होते हैं, टीयरिंग मीन्स फाड़ने के लिए, और स्विमिंग मीन्स चबाने के लिए। ठीक है, काटने के लिए, चबाने के लिए और फाड़ने के लिए बकल कैविटी में प्रेजेंट स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलेंगे, टीथ बोलेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपना अपर जो है वो एक फिक्स पार्ट है, और जबकि लोअर जो क्या है मूवेबल पार्ट होता है। ठीक है, लोअर जो इज मूवेबल एंड अपर जो इज इमूवेबल, मीन्स फिक्स पार्ट हो गया। क्लियर है। अब बेटा ये फीचर है टीथ के, क्या बोलेंगे, ठीको ठीकोडोंट। ठीकोडोंट का मतलब क्या है, ये सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं फिक्स जगह पर। ठीक है, मूवेबल स्ट्रक्चर नहीं है अपने टीथ। क्लियर है, दोनों के दोनों जो के अंदर फिक्स जगह अरेंज होते हैं, फिक्स सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे डाइफोनोडोंट, मींस ऐसे दांत जो अपनी लाइफ टाइम में दो बार ग्रो होते हैं, दो बार आते हैं। फर्स्ट टीथ जो आएंगे और एक टाइम के बाद टूट जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं। ठीक है, और जो बाद में आने वाले दांत है उनको क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। इन ओवर कंप्लीट लाइफ साइकिल सम टीथ, लगभग कितने 20 होते हैं, 20 होते हैं इन नंबर में, अराइज ट्वाइस। वंस इज द फॉर्म द टेम्परेरी टीथ। इन्हीं टेम्परेरी टीथ को क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं। एंड सेकंड इज द फॉर्म ऑफ परमानेंट टीथ। क्लियर है, तो अपने टीथ के टाइप कितने हो गए, दो टाइप हो गए, एक टेम्परेरी दूसरा परमानेंट। टेम्परेरी टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं, 20 होते हैं। बाकी रिमेनिंग 12 कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ होंगे। ठीक है, अब बेटा आगे की देखते हैं।
डेंटल फॉर्मूला की बात करेंगे। देखो अब ह्यूमन के टीथ का टाइप कौन सा हो गया, डाइफोनोटोन होते हैं, जिसमें कौन कौन से हो गए, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ को क्या बोलेंगे हम लोग, मिल्की टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूला की बात करेंगे, बच्चे की बात करते हैं जबकि उसमें कोई परमानेंट टीथ नहीं आए हैं। तो बेटा ये 4 टाइप के अपने टीथ प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग आईसीपीएम से लिख देंगे, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बेटा डेंटल फॉर्मूला याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके नंबर याद करते हैं। अगर हमें पूछा जाए डेंटल फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रन, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2102। मीन्स अपर हाफ जो के अंदर कितने प्रेजेंट रहेंगे, 2 दांत रहेंगे इंसाइजर, 1 कैनाइन, 0 होते हैं प्रीमोलर और 2 मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप के अपने टीथ हैं। इनके नंबर कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं इंसाइजर, 1 होता है कौन सा, कैनाइन, 0 होते हैं प्रीमोलर और मोलर 2 होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये अपर हाफ जो की बात करें, अपर जो और हाफ सेम इसी नंबर में कहां रहेंगे, लोअर हाफ में प्रेजेंट रहेंगे, 2102। तो हम लोग इनको 2102 अपॉन 2102 से लिख सकते हैं। और फिर बेटा कंप्लीट की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। देखो जैसे अपनी कंप्लीट स्ट्रक्चर है टीथ की, इस तरीके से ये अपर जो है और इसी के साथ साथ में लोअर जो प्रेजेंट है। हम जो ये फॉर्मूले का डिस्कशन कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं, ये कुछ अपर वाले हो गए 2102 के नंबर में, लोअर जो के साथ साथ में सेम 2102। अब बेटा इस हाफ के तो हमने डिस्कशन कर लिए, इस हाफ के डिस्कशन नहीं किए, तो साथ साथ में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर देते हैं। क्लियर है ये बात। तो ये 2102 लिखने का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। इसके बाद में बात करते हैं मोनो मोनोफायोडोंट। मींस ऐसे टीथ जो एक ही बार में उगते हैं, उन कितने हो गए, 12 टीथ होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। साथ में 20 के रिप्लेसमेंट में जो नए टीथ आते हैं उनको भी क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ बोलेंगे। पहले जो टूट जाते हैं उनको कौन से, टेम्परेरी और मिल्की टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट सेम इसी मैनर में 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो 2 इंसाइजर है यहाँ पर, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर टीथ है, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 टाइप के अपने टीथ है। हाफ में अपर हाफ जो और लोअर हाफ जो की बात हो गई, बाकी सो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 और 3 8। तो बेटा अपर हाफ में कितने टीथ प्रेजेंट है, 8। लोअर हाफ में 8 टीथ प्रेजेंट है, 8 और 8 16 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 32। क्या ये कैलकुलेशन एक्चुअल में मैथ की कैलकुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैथ में 8 अपॉन 8 कर देंगे तो कट के बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को बैलेंस करने वाली कंडीशन है। इसका आंसर 2 आ सकता है अगर मैथ्स की बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो इनका आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। 32 किस तरीके से आएगा ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब बात करते हैं टीथ के टाइप की। 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इंसाइजर है, सेकंड कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, नेक्स्ट मोलर, ठीक है। इंसाइजर के टोटल नंबर की बात करते हैं एडल्ट में, तो बेटा 8 होते हैं नंबर में। एक जो में कितने रहेंगे, 8 4 रहेंगे, और 4 अपर जो में और 4 लोअर जो में। जो बेटा हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं ना 2123 अपॉन 2123। तो बेटा ये जो अपर जो है, अपर हाफ जो में 2 प्रेजेंट है, अपर फुल जो में कितने रहेंगे, 4 प्रेजेंट रहेंगे, लोअर फुल जो में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। टोटल नंबर कितने हो गए इनके, 8 हो गए, ठीक है। सेम इसी तरीके से बात फंक्शन की बात करते हैं, बाइटिंग में काम में आते हैं, क्या फूड को तोड़ने में काम में आएंगे, ठीक, काटने में काम में आते हैं। फिर बात करते हैं कैनाइन की। इनके नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल। एक जो के अंदर कितने, 2। बेटा देखो कैसे, अपर जो के अंदर 1 टीथ प्रेजेंट है, लोअर जो के अंदर 1 प्रेजेंट है, और अपर हाफ में कितने प्रेजेंट है, 1। तो अपर कंप्लीट की बात की जाएगी तो 2 टीथ प्रेजेंट होते हैं, लोअर कंप्लीट की बात की जाएगी तो 2 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन इनका टीयरिंग ऑफ फ्लैश। जो हम लोग बेटा नॉनवेज फूड जो खाते हैं उसको फाड़ने के काम में आता है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ कुछ ऐसे एनिमल्स जो ओनली नॉनवेज होते हैं, जैसे कि अपना लॉयन हो गया, तो लॉयन नॉनवेज है तो इसके लिए कैनाइन उनके ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और बाहर की ओर बड़े हुए दिखते हैं, क्लियर।
प्री मोलर की बात करते हैं। प्री मोलर कितने होते हैं? टोटल नंबर में 8 होते हैं। एक जो के अंदर 4 प्रेजेंट रहेंगे, अपीयर ओनली वन टाइम। बेटा कैसे आएंगे? परमानेंट टीथ है ये बेटा, कभी भी चाइल्ड के अंदर नहीं दिखेंगे बचपन में। बिल्कुल प्री मोलर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोलर की। मोलर के टोटल नंबर कितने हो गए? 12 हो गए। एक जो के अंदर कितने प्रेजेंट रहेंगे? 6 प्रेजेंट रहेंगे। हाफ जो के अंदर 3 प्रेजेंट रहते हैं। जो हम डेंटल फॉर्मूला में 3 डिस्कशन कर रहे हैं, ये कैसा है? हाफ जो के अंदर प्रेजेंट टीथ की संख्या है, ठीक है। फिर इनका क्या काम क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड होता है। अब बेटा ये कैसे होते हैं? इनके जो 12 में से बात की जाए तो 8 टीथ होते हैं, ये कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। बाकी रिमेनिंग 4 कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम में एक बार ग्रो कौन से होंगे? 4 होंगे। और 8 कैसे रहेंगे? जो एक बार टूट करके दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। अब बेटा बकल कैविटी की और माउथ की बात होगी। खाना जो चबाया जा रहा है उसको क्या बोल दिया हमने? बोलस बोल दिया। लार के साथ मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद फेरिंक्स रीजन में जाएगा, जो कि पीछे की ओर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, फेरिंक्स रीजन में आएगा। फेरिंक्स क्या होता है? इट इज द एंडिंग पार्ट ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के एंड पार्ट को क्या बोल रहे हैं? फेरिंक्स बोल रहे हैं। फ्रॉम वेयर फूड इज ट्रांसफर टुवर्ड्स द ओइसोफेगस। बेटे ऐसी जगह जिस पर जहां से फूड का ट्रांसफर बकल कैविटी से होके ओइसोफेगस की ओर स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी। कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिक्रेशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस भी नहीं होगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ एनी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट डज नॉट टेक प्लेस हियर, ठीक है। इट इज सीवियर एज कॉमन पैसेज फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। बेटा ये कॉमन स्पेस होता है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए और डाइजेशन के लिए। बेटा आपको जैसे एक अंदर में जो यू शेप की यूला जैसी स्ट्रक्चर दिखती है लटकी हुई, वो क्या करती है? अपनी जो विंड पाइप है और फूड पाइप है, दोनों को अल्टरनेट तरीके से बंद करने का काम करते हैं जब हम लोग फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं या फिर ओएसोफेगस की तरफ ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा खाना खाते टाइम हम जब फूड को निगल रहे होते हैं तो सांस नहीं लिया जाता हमसे। तो रीजन क्या होता है? क्योंकि अपनी जो विंड पाइप है वो बंद कर दी जाती है किसके द्वारा? यूला के द्वारा। यूला क्या होता है? अंदर में एक लटकी हुई स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं? यूला बोलते हैं। क्लियर? बात करेंगे ओइसोफेगस की। ओइसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर ओइसोफेगस की लेंथ है। यहाँ पर कौन सा फूड आता है? जो बकल कैविटी से ट्रांसफर हुआ फूड है वो आता है, ठीक है। कौन सी मूवमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होती है? पेरिस्टेटिकली मूवमेंट प्रेजेंट होती है, जो कि फूड को नीचे की ओर ट्रांसफर करने का काम करती है। पेरिस्टेटिकल मूवमेंट कौन सी होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। फिर यहाँ पर भी बेटा सेम है, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, ग्लैंड का सिक्रेशन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। क्लियर? अब बेटा बात करेंगे फूड की मूवमेंट। देखो ओइसोफेगस में जैसे ही ऊपर से आया ये फूड, इस फूड को क्या बोलेंगे? ये माउथ से आया हुआ फूड है तो इसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ही फूड नीचे की ओर ट्रांसफर होता है तो ऊपर अपर पार्ट जो है इसका वो क्या करता है? कॉन्ट्रिक्शन करता है और नीचे का पार्ट फैल जाता है। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? फैल रहा है। ऊपर का पार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रिक्शन कर रहा है। इसकी वजह से फूड नीचे की ओर ट्रांसफर होता है। जैसे ही फूड नीचे एक सरक खिसकता है उसी के साथ अपर पार्ट फिर से कॉन्ट्रिक्शन करता है और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इसी को पेरिस्टेटिकल मूवमेंट बोली जाती है, ठीक है। इस तरीके से फूड नीचे की ओर ट्रांसफर होते रहते हैं। यहाँ से फूड ट्रांसफर होने के बाद कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। स्टोमक में फूड का कुछ अमाउंट में डाइजेशन होता है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट फूड मटेरियल है, फीकल है, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। किसके थ्रू? एनएस के थ्रू। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम कल डिस्कशन करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी सब लेक्चर के लिए जुड़े रहने के लिए आप लोग अपने को टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ, और अपने एसीआई के एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये जो पीपीटी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है ये कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू।